से आने के लिए तैयार रहता है तो ईश्वर उसको दिव्य दृष्टि देते। उस दिव्य दृष्टि से एक दिव्य दृष्टि की चर्चा कल हम लोगों ने सुना है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उघरई विमल बिलोचन ही के अमिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मणि मानिक गुपुत प्रकट जे जहि खानिक। यथा सुअंजन आंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखें शैल बन भूतल भूरी निधान। बिंदु मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मापुन्यात। दूरदर्शन आप लोग देखें महाभारत में संजय कहाँ रहता था? हस्तिनापुर में। अब वेदव्यास जी की कृपा से उसको दिव्य दृष्टि मिल गई थी संजय को, जिससे संजय हस्तिनापुर मेरठ के पास में था। वहाँ बैठकर और कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। वहाँ युद्ध हो रहा था तो देख करके सब कुछ कहता था। जैसे वो कहते ना लाइव कमेंट्री आ रहा है, आंखों देखा हाल, रेडियो में कोई खेल का सुनाते हैं कि अब आंखों देखा हाल सुनिए। तो वो आंखों देखा हाल सुना रहा था संजय, और धृतराष्ट्र अंधे थे, वे सुन रहे थे कि क्या क्या वहां हो रहा है। तो जो अंतर साधन करते हैं श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, जो अपने अंदर में पद नख क्या है? दृष्टि की युगल धारों को एक बिंदुता पर जो पहुंचा लिया, उसकी ये बंद दृष्टि वहां खुल जाती है। गुरु भेद देवे सार खुले बंद दसम द्वार अहो ब्रह्मांड में पैसार। वो 10वां द्वार खुल जाता है, शिव नेत्र खुल जाता है, उसको फिर दिव्य दृष्टि हो जाती। तो दिव्य दृष्टि से दूर दर्शन मापुन्यात कौतुक देखें शैल बन भूतल भूरी निधान। धरती के नीचे, पहाड़ के अंदर, और इतना ही नहीं, जान ही तीन काल कर ज्ञाना। ध्यान से सुनिएगा, तीनों काल का उसको ज्ञान होता है। पीछे के समस्त घटनाएं, पूर्व जन्म की बातें, अपना और दूसरों का भी, हमारे और आपके मन की बात को भी, और हमारे भविष्य में होने वाली सब बातें उनके सामने प्रत्यक्ष रहती हैं। जैसे हथेली में प्राप्त वस्तु आप प्रत्यक्ष देखते हो, और इसके साथ साथ कौन से लोक में क्या हो रहा है, यहां से बैठे स्वर्ग, ब्रह्मलोक, गोलोक, दुनिया में क्या हो रहा है, सबका दर्शन कर। दिव्य देवों से लेकर दिव्य लोकों का दर्शन उसको होता है जब ये दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो परमात्मा उस जीव को गर्भ में जब 9-10 मास का होता है तो उस क्षण दिव्य दृष्टि देते अपने जन्मों को देखने के लिए कि देखो। तो वो देखता है अपने पीछे के जन्मों को। पूज्यपाद वर्तमान आचार्य श्री हरनंदन बाबा इस बात को प्रायः सुनाते थे कि जब दिव्य दृष्टि होती है तो दूर दूर देखते हैं। आज जिनका कल जयंती था पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का, देखिए इनके बारे में सुनिए। एक कुप्पा घाट में पूर्व व्यवस्थापक थे, उनका पुत्र किसी काम से विदेश गया था।
पूर्व व्यवस्थापक के पुत्र, बोला कि जाके हम आपको फोन करेंगे, विदेश जाके आपको वहाँ जाके हम फोन करेंगे। उस समय मोबाइल वगैरह नहीं था, लेकिन उसका पुत्र विदेश में था। आज काम हो जाएगा करेंगे, कल करेंगे काम हो जाएगा तो फोन कर देंगे। रोज लगता था कि आज हो जाएगा ना तो कर देंगे, आज होगा नहीं हो, रोज रोज होता था। अब विदेश से ट्रंक कॉल करना था उनको, जाते जाके फोन करना कहा, ये लड़का फोन किया नहीं। तो बहुत चिंतित हो गए उनके पिता पूर्व व्यवस्थापक कुप्पाघाट के, बहुत चिंतित हो गए। दुखी मन से, ध्यान से सुनिएगा, कुप्पाघाट आश्रम आए, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदित करके और कहा कि मेरा छोटा पुत्र हुजूर विदेश गया है, मलेशिया गया है, और अभी तक मेरा बेटा फोन नहीं किया है। मैंने कहा था जाके फोन करना, तो बहुत चिंता हो रही है हुजूर। तो पूज्य श्री महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज पूछते हैं कि मलेशिया किस दिशा में है हो? तो उन्होंने कहा पूर्व दिशा में। कहा अच्छा। 2 मिनट हुजूर श्री मौन रहे और थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि आपका मोबाइल कहाँ है? तो वो बोले कि हुजूर मोबाइल रूम में चार्ज में लगा के आया हूँ। छोटा वाला पहले मोबाइल, वीडियो कॉलिंग वाली बात नहीं थी, व्हाट्सएप का भी जमाना नहीं था कि मैसेज उधर से डाल देगा। तो वहाँ से आप ट्रंक कॉल ही कर सकते हैं विदेश अगर गए हैं तो, किसी ISD बूथ में जाके। इसलिए सोचता था काम हो जाएगा ना तो फोन करेंगे। तो कहाँ है मोबाइल? का चार्ज में रखे हुए हैं। कहा जल्दी जाइए रूम में। रूम में ये वहाँ से उठ करके व्यवस्थापक अपने रूम में गए और रूम का ताला खोल ही रहे थे कि मोबाइल की इनकी घंटी बजनी शुरू हो गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और अंदर गए तो देखते हैं कि पुत्र का फोन है। उठा करके बोले, अरे फोन नहीं कर रहा था? का पापा रोज लगता था आज काम हो जाएगा ना तो फोन करेंगे, आज काम हो जाएगा ना तो फोन करेंगे, लेकिन फोन होता नहीं था। तो हम बोले कि करूँगा करूँगा, तो लेकिन होता नहीं था। थोड़ा थोड़ा के लिए काम फंस जाता था। तो पूछे आज काम हुआ? बोला पापा आज काम भी नहीं, आज भी काम नहीं हुआ, लेकिन हम सोचे कि धौ आज भी होगा कि नहीं होगा। अचानक मेरे मन में अभी हुआ कि 5 मिनट पहले कि अचानक मेरे मन में हुआ कि पापा से पहले बात कर लेते हैं, परेशान हो रहे होंगे। और मैं आपको फोन इसलिए कर दिया कि काम अभी तक हुआ नहीं है। आप लोग समझ गए कि बिहार में कुप्पाघाट में बैठकर और दूसरे देश में बैठे हुए व्यक्ति के मन को नियंत्रित कर लेना, मन को प्रेरित कर देना कि आप इनसे बात करो। तो ये जो क्षमता है साधना में चित्त वृत्ति की पूर्ण एकाग्रता से ही अंतर में जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, वही अपना तो सब जानते ही हैं, दूसरे का भी जानते हैं, दूसरे के मन की बात को भी जानते हैं और दूसरे के मन को नियंत्रित भी करते हैं।
इसलिए कहते हैं ना कि यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने, जाया मन को पकड़ा चाहे भागत साकल तोड़ रे, सुर नर मुनि सब पच पच हारे, हाथ न आवे चोर रे, आ जो हंसा सतगुरु के होई राखत ममता छोर रे। ये मन बहुत भागता है, अपने से बस में नहीं होता, लेकिन जो हंसा सतगुरु के हुई, जो जीव संत सदगुरु के शरण में रहते हैं, उनके चरण शरण में रहते हैं, तो गुरु की कृपा से वह सहज ही अपने मन को जीतने में सफल हो जाता है। बच्चा सब हल्ला मत। तो ऐसे ही पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मैं आप सबके प्रति आदरणीय श्याम बाबू, तीर्थंकर बाबू, पूरे परिवार के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे अनमोल क्षण का सहभागी होना, भागीदार होना, उपस्थित होना, मैं इसे परमाराध्य की कृपा मानता हूँ। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज और सभी महापुरुषों का आशीर्वाद मानता हूँ कि मुझे भी इस दुर्लभ क्षण में यहाँ उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। संत की महिमा क्या है? सब धरती कागज करो, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करो, पे गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु महाराज कहते थे, संत उसको कहते हैं जो उपनिषद के इस वाक्य को पूरा करते। किस वाक्य को? वृद्धते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया, छियन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जो जड़ और चेतन के ग्रंथि को खोल करके जड़ से परे चेतन, चेतन से परे परमात्मा, उसका आत्म साक्षात्कार जो कर लिया है और सारे संशयों का नाश कर दिया है, सर्वज्ञ हो गए, वही संत होते हैं। ऐसे संत इस संसार में संसार के कल्याण के लिए विचरण करते हैं और उनका दर्शन होना तो बहुत जन्म जन्मांतर के पुण्य का फल होता है। भगवान राम क्या कहते हैं? आप धन में सुनहु मुनीसा, आ तुम्हारे दरस जाय अग खीसा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। भगवान श्री राम कहते हैं सनकादि ऋषियों को कि आज मैं जीवन मेरा धन्य हो गया, आपके दर्शन करने से मनुष्य के पाप कर्म घटते हैं। तुम इधर बैठो। भक्ति माता ने भी कहा नारद जी को कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय, दर्शनम तब लोकश्च। हे साधु, क्षण मात्र भी ठहर जाओ, मुझे अपना दर्शन करने दो। आपके दर्शन में मनुष्य संसार के लोगों को पाप के नाश करने में सक्षम होते। जहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। तो हमारे सौभाग्य हैं कि आप आए हैं। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा
जन सुंदर सत्संग से उपजे दुर्लभ योग, आत्म परमात्म मिले नष्ट होए सब रोग। पूज्यपाद कहते थे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, जयंती विजय का, जय का स्त्रीलिंग है। पहले राजा महाराजा लोग जब युद्ध जीत कर आते थे तो वह विजय में ही उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में जयंती मनाते थे। महापुरुष या संत वो क्या जीते होते हैं, कल मैं सुना रहा था कि उनकी जयंती मनाई जाती है। शास्त्रकार ने लिखा है, रण को जीत लेने वाला सूर नहीं, इंद्रियों को जीत लिया वही सच्चा सूर है, वही सच्चा वीर है, वही महावीर है। कोवा शत्रवः निज इंद्रियाणि। जगत गुरु शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, हमारा शत्रु सबसे बड़ा कौन है? कहते हैं हमारी इंद्रियां। तो सूर कौन है? हे इंद्रिय जयः, जो इंद्रिय जयी है। और जो इंद्रिय जयी होता है वही महावीर होता है, वही सही में सूर होता है, और वही जयंती मनाने का सही अर्थ में अधिकारी होता है। तो आज हम लोग ऐसे ही अधिकारी महापुरुष की जयंती मना रहे हैं कल से, जिन्होंने गुरु की कृपा से अपने मन इंद्रियों को जय कर लिया था और अपने नाम महावीर को सार्थक किया था। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुष के काल में हम लोगों का जन्म हुआ और इनका दर्शन प्रसन्न हुआ, इनका समागम हुआ। बड़े भाग्यशाली, इनके ज्ञान को सुनने का अवसर हम लोग को मिला, इनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर हम लोग को मिला। इस दुनिया में हम लोग हैं और हम लोगों को धर्म का आचरण सिखाया जाता है। धर्मम चर, वेद भगवान कहते हैं कि धर्म आचरण कीजिए, धर्म के सीमाओं में रहिए, धर्मानुकूल रहिए। यह धर्म की जरूरत क्या है? मैं थोड़ी देर बोलूँगा और आप लोग बहुत शांति से सुनिएगा। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी चली जाए, तो बस थोड़ी देर धीरज धारण करके, धीरज धरे तो कारज सरे। और जिनको जाना हो, दूर हो,
तो शांति से चले जाइए, बीच से हल्ला उल्ला करके मत जाइए, पता भी नहीं चले लोग को, आप ऐसे चले जाइए। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन में है कि मुझसे एक बार एक पढ़े लिखे विद्वान ने कहा कि यह बताइए, लोग सत्संग ध्यान करेंगे, उससे देश का क्या भला होगा। गुरु महाराज के भी प्रवचन में है कि बड़ी सभा के लोग पूछते हैं सत्संग प्रचार से क्या होगा, तो आप ये जान लीजिए आप लोग कि सभी प्रश्नों के उत्तर के भाव एक होंगे, लेकिन एक तरह से उत्तर नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पूछने वाले की मनोदशा को संत पकड़ते हैं और उस हिसाब से उत्तर देते हैं ताकि वो संतुष्ट हो जाए। भाव एक ही होता है कि आप के अंदर का जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाए और आप सही मार्ग पे चले जाए। तो कहते हैं कि ध्यान सत्संग से क्या लाभ होता है, देश का क्या भला होता है, क्या भला होगा, देश की उन्नति में इसका क्या योगदान होगा। तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने कहा, इन्होंने कहा कि सुनो, कि जो लोग आध्यात्मिक होते हैं ना, आत्मा की अमरता और कर्म फल में विश्वास जो करते हैं, जो आध्यात्मिक होंगे ना, वे आत्मा की अमरता और कर्म फल में विश्वास करेंगे, उनसे बुरा कर्म होगा, वो बेईमान होंगे। उनकी तो मनोवृत्ति कैसी होगी, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह धन किसी का है दिया, छीन लेगा कभी से इसका पता मुझको नहीं। भाई, जिस धन के लिए वह भूस फूस चोरी बेईमानी लूट मचा रहे हैं, वो धन कौन सा उनके साथ जाने वाला है। इसलिए ऐसे प्रवृत्ति मनोवृत्ति वाले लोग होते हैं ध्यान और सत्संग करने वाले, आध्यात्मिक। तो जब अच्छे लोग होंगे, ईमानदार लोग होंगे, तभी न देश का विकास होगा। बेईमान आदमी का तो अपना अलग सिद्धांत होता है, सब अपने जेब में भर लो। किसी के अंदर खाली हाथ गया था, वो समझाते हैं कि देखो, हुजूर कहते हैं देखो, दुनिया में एक बड़े बड़े चट्टान पहाड़ देख रहे हो ना, बड़े ठोस हैं, एक दिन वो भी धीरे धीरे नष्ट होकर के धूल कण में बदल जाते हैं। जो लोग बहुत धन संपत्ति कमा कमा करके वैभव बना करके जमा रखे हैं, वह भी एक दिन, रखो अभी जरूरत है, इस दुनिया से खाली हाथ जाते हैं। भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ से एक सुई भी लेकर के नहीं जाने देते, सुई भी लेकर के नहीं जाने देते। सब धरा का, पूज्यपाद कहते थे ना, सब धरा का धरा पर धरा रह जाएगा। मतलब जितना भी धन दौलत कमाए हो ना, वो सब इसी धरती पर पड़ा रह जाएगा, तो वो भी खाली चले जाएंगे। इसीलिए सत पथ का अनुसरण करो, अहंकार को छोड़ो, सहज रहो। असत पथ का अनुसरण करोगे, संत महापुरुषों के बताए हुए राह पे चलोगे, जही मार्ग श्रुति साधु लखावे, तेही मग चलत सबे सुख पावे, तो तुम सुखी हो जाओगे। और बदले में जितना तुम
दिए हो या उम्मीद किए हो, संत महापुरुषों के बताए हुए सत्य के मार्ग पर चलोगे तो आप बदले में कितना पाओगे उसकी कल्पना नहीं कर पाओगे। सुनि समुझई जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। संत समाज रूपी प्रयाग और संत की कृपा ऐसी है कि आप इनके विचारों को सुनेंगे और समझेंगे, जीवन में उतार लेंगे तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष, धन भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा, शुभ भोग भी मिलेंगे और मोक्ष भी मिलेगा। तो संत की बड़ी महिमा समझा के हुजूर श्री ने कहा, ध्यान साधना किए सद्ज्ञान हो गया, गुरु सेवा किए तो कहा कि धर्म क्यों बना। धर्म इसलिए कि पहली बात कि इमोर्टलिटी ऑफ सोल, आत्मा की अमरता। दूसरी बात है कर्म और उसका फल। और तीसरी बात कहा, ये जो समाज है ना, सोसाइटी है, इसका सही सही संचालन। जिस समाज के लोग एक नैतिकता के नियम में बंधे हुए होते हैं वो समाज बहुत सुंदर सुव्यवस्थित होता है। और दूसरी बात, धर्म की स्थापना इसलिए हुई कि शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरती है, और इस शरीर में रह करके जो कुछ किया जाता है उसका कर्म फल हमको भोगना पड़ता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा। ये रात में सुना चुके। पूजपाल बराबर कहते थे, कर भला हो बे भला करके भलाई देख ले, कर बुरा हो बे बुरा करके बुराई देख ले। और कहते थे जो संत होते हैं ना वो किसी से डाह नहीं करते, और जो उनसे डाह करते हैं फिर उनकी वे परवाह नहीं करते, परवाह नहीं करते। साथ ही साथ ये भी कहते थे, बड़ा दुख के साथ कहते थे कि संत जब शरीर में रहते हैं ना तो लोग उनको पहचानते नहीं हैं, उनका अनादर करते हैं, उनका अनादर करते हैं, उनको मार भी देते हैं। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो जैसे अचानक, पूज्यपाद आचार्य श्री महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज भी कहते हैं कि जैसे अचानक सूर्य या आप प्रकाश में हैं और रात्रि के समय अचानक से बिजली चली गई तो खूब अंधेरा छा जाता है, वैसे ही संत जब तक रहते हैं उनके प्रकाश में, उनके आभा में हम लोग सुख शांति अनुभव कर रहे होते हैं, और जैसे वो जाते हैं तो हमारे जीवन में उनके जाने की, उनके होने की महिमा समझ में आती है, लेकिन तब देर हो जाती है। जीवन काल में पहचान लिए और उनके आदेश उपदेश को अपने जीवन में उतार लिए तो वे शरीर से चले भी गए तब भी आपके लिए वो रहेंगे, क्योंकि नश्वर जगत में जन्म लेकर संत कभी मरते नहीं। तो हम इस संसार में कर्म फल भोगना पड़ता है पुनर्जन्म ले करके। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि भाई धर्म के आचरण में रहिए, सत्य के आचरण में रहिए। ये शरीर जो है ना सब दिन नहीं रहेगा। आज आपकी चल रही है, चला रहे हो, कल नहीं रहेगा। क्या करो, इस मानव जीवन को सार्थक करो, और इसके लिए क्या करो, संत चाहिए। परमात्म स्वात्मा जुदा नहीं बहुकाल, असुंदर मेला कर गया सदगुरु मिला दलाल। विवाह शादी होता है ना तो बीच में एक होते हैं अगुवाई करने वाले, वो दुल्हा दुल्हन को मिलाते हैं। वैसे ही सुंदरदास जी कहते हैं सदगुरु महाराज जो है ना ये बीच में वही हैं, संत वही काम करते हैं। ये जीवात्मा सुरत बिंद सत सिंधु तज, उतरी 10वें द्वार
आकर के पिंड बासा करे फंस गई 9 बार। तन इंद्रिन संग बंद के फंसी जगत की याद। वह जीवात्मा जो है ना परमात्मा की मौज हुई, नीचे उतर गई, आकर के शरीर इंद्रियों के संग में होकर के संसार में बंध गई है और आवागमन का चक्र भोग रही है। और जब से जीव हरि से बिलगान्यो, देह गे निज कर जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, तही कारण दारुण दुख पाए। जीवात्मा का परमात्मा से अलग हो जाने के कारण ही इसके जीवन में तमाम प्रकार के दुख हैं। इसीलिए ये जीव पीप से जब मिल जाएगा तो हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा, नहीं तो भटकता रहेगा। कुछ भी दुनिया में वो बन जाए लेकिन उसको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए जोर दे के महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज कहते थे कि मानव जीवन की सार्थकता भोगों की बहुलता में नहीं बल्कि भगवत भक्ति की मादकता में है। भगवत भक्ति की मादकता में है। भगवत भक्त बन करके देख लो, जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, है देव दुर्लभ लेकिन शरीर कैसा है, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो। पानी के बुलबुले के समान नलनी दलगत जलमति तरलम, तद्वत जीवन मति से चपलम, क्षण में ही सज्जन संगति रेखा, भवति भवार्णव तरनव नौका। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, अरे कमल के पत्र पर जैसे पानी की बूंद गिरती है और गिर करके लुढ़क जाती है, टिकती नहीं है, क्षण मात्र के लिए टिकी और लुढ़क गई, वैसे ही ये मनुष्य का शरीर समझना है देव दुर्लभ लेकिन जल कमल के जल के समान है, पानी के बुलबुले के समान है। यह अनित्य है, अनिस्थिर है, सदा रहने वाला नहीं, और कब कहाँ नष्ट हो जाए इसका भी कोई ठिकाना नहीं। सोचिए, एक आप टेलीविजन खरीदते हैं, उसकी गारंटी वारंटी पीरियड होती है नहीं? सब चीज जो खरीदे आप उसके गारंटी वारंटी खोजते हो। आपका कोई गारंटी वारंटी ले सकता है कि टुमारो यू विल बी हेयर ऑन दिस प्लैनेट टू सी द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ दिस गॉड? क्या अगले दिन आप परमात्मा की सुंदर सृष्टि देखने के लिए रहेंगे? Who will guarantee you? कौन आपको ये गारंटी दे सकता है? नो वन, कोई नहीं। कोई कंपनी गारंटी लेगी आपकी? उसके बावजूद अगर आप इस शरीर को पा करके सावधान नहीं हैं और कल पे छोड़ रहे हैं कि अभी तो जवानी के दिन हैं, भजन तो बुढ़ापे में कर लेंगे, हाँ बुढ़ापा आने के पहले ही अगर काल पहुंच गए तो बिना भगवत भक्ति किए शरीर से चले गए तो सिर धुनि धुनि पछताए, नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। तो जम का फंदा कभी भी आएगा। कहते हैं बड़ा दुर्लभ लेकिन बड़ा नासवान है, बड़ा हैंडल विथ केयर। थोड़ा सा करंट का झटका लगा और 440 वोल्ट का झटका लगा और जीभ बाहर और आप यहां से चल दिए, कहानी खत्म। सड़क से गुजर रहे हैं, कार का एक धक्का लगा, शरीर सड़क पर और आप निकल लिए। कहाँ निकले? क्या समझते हैं निकल लिए तो निकल लिए? अरे नहीं नहीं, निकल लिए शरीर से बड़े भयानक दुख की ओर चल दिए। कहते हैं गलती मत समझना कि शरीर से निकल गए तो दुख से निकल गए, जी नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। एक मुर्दा जल रहा था, एक महात्मा जी गुजर रहे थे। महात्मा जी ने कहा, लोगों ने कहा सब जल गया थोड़ा सा बचा है, लास्ट में जो बचता है, कहा सब जल गया थोड़ा बचा है। महात्मा जी ने कहा थोड़ा जला है सब बचा है, थोड़ा जला है ज्यादा बचा हुआ है भाई।
तुम एक शरीर को न देख रहे हो, ये दुर्लभ शरीर इतना ही नहीं है, इस शरीर के अंदर देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्येन लभ्यते। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। कहाँ सब जल गया, अरे साथ गया है उसको न देखो कितना लेके गया है। सूक्ष्म शरीर के साथ में वो जीवात्मा अपने जीवन भर के किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का भार लेकर गया है, भार लेके गया है। इतते सब जग जात है भार लदाए लदाए। यहाँ से सब भार ले लेकर के जा रहे हैं कर्मों का। कहाँ कहते हो खत्म हो गया खेल, तो अब शुरू होगा। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट इट इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ। पश्चिम का दर्शन भी यही कहता है, प्लूटो भी यही कहते हैं कि ये मनुष्य के मृत्यु को जीवन का अंत मत समझो, एक नए जीवन की शुरुआत समझो। दैट न्यू लाइफ कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द एक्शन परफॉर्म दिस ह्यूमन ऑन अर्थ। और वो नया जीवन आपका निर्भर करेगा इस मनुष्य के शरीर में रह करके किए हुए कर्मों पर। इसीलिए सावधान, बिवेयर ऑफ योर एक्शन। आप अपने कर्मों के प्रति सावधान रहना, क्योंकि धनानि भूमो पशुओं ही गोष्ठे नारी गृहद्वारी जन शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मान गो गच्छति जीव एक। ये धन वैभव संपत्ति सब धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, लेकिन उनको कमाने के लिए जिन तरीकों को आपने अपनाया था पाप या पुण्य का, याद रखना वही आपके सिर पे बोझ बन करके आपके साथ जाएगा। पाप की पोट धरे सिर ऊपर किस विधि हो हल्की। पाप की पोट को लेके चले हो, अब पर लोग कहते हो कि इस तरह हल्का होगा, यात्रा कैसे सुखद होगी। जो यात्रा में बहुत सामान लेके चलते हैं ना, उनको कहीं यात्रा का आनंद मिलता है। पाप का बोझ सिर पे लेके चले हैं और जीवन आप परलोक की यात्रा आपका सुखद कैसे हो जाएगा। सावधान, जीवनो थोड़ो है मत जगत में गफलाई। गफलत में मत पड़िए, शरीर छूट जाएगा। तो जब है तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। इसको ठीक ठीक समझो, इसको ठीक से याद रखो। कल के भरोसे मत छोड़ो कि कल करेंगे। आपने सुना होगा, पूज्यपाद कहते थे गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में एक बच्चा आता था। गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में एक बच्चा आता था अपनी माँ के साथ, और आके आगे बैठ करके सुनता था। गुरु नानक देव जी ने कहा, रे तू इतना छोटा बच्चा है, रोज सत्संग में आ जाता है, आगे बैठता है, सुनता है, कुछ समझता है कि नहीं? कुछ समझता है? बड़ा हो जाना तब भगवत भक्ति करना, सत्संग ध्यान करना। गुरु नानक ने कहा, गुरु बच्चे को जांचने के लिए पूछा था। देखिए वो बच्चा क्या कहता है। बच्चा कहता है कि मैं चूल्हे के पास बैठा हुआ था, मेरी माँ चूल्हे में लकड़ी लगा रही थी जलावन के रूप में। तो जो मोटी मोटी लकड़ियाँ थी वो तो लेट से जलती थी, देर से जलती थी। जो पतली पतली टहनियाँ थी वो जल्दी जल्दी जल जाती थी। तो मुझे देख करके लगा कि जो नौजवान लोग हैं वे स्वस्थ होते हैं, उनको रोग आदि व्याधि आएगा तो उसको वो झेल लेंगे, लेकिन मैं तो छोटा बालक हूँ, पतली टहनियों के समान हूँ। मुझे तो कोई आधी व्याधि आया, हल्का भी चोट धक्का लगा तो हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए हमको अभी ही सत्संग ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हमारे मरने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए गुरु महाराज भी कहते हैं, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। सवेरे मने भोरे नहीं, जीवन के प्रारंभिक काल से जिस दिन आपको होश हो जाए उसी दिन से आप सत्संग में लग जाओ। ध्रुव की उम्र कितनी थी? प्रहलाद की उम्र कितनी थी? नचिकेता की उम्र कितनी थी?
गुरु महाराज की उम्र कितनी थी? तीसरी क्लास में ही ऑल मैन मस्ट डाई से परिवर्तन हो गया था और अध्यात्म की खोज में गुरु महाराज लगे हुए थे, जो मैट्रिक के परीक्षा देते समय गृह त्याग के रूप में सामने आ गया। सोचिए, और हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं? अभी तो बच्चा है बाबा। भाई आप कहते हैं पढ़ता है बच्चा, अभी रहने दीजिए, अभी दीक्षा मत लो। कई माँ बाप है। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने उस बच्चे को कहा कि तू है तो बच्चा लेकिन बातें बुढ़ा की तरह करता है। उसका नाम ही पड़ गया बुढ़ा साहब। कहा जाओ, दीर्घायु होने का आशीर्वाद देता हूं। सदगुरु महाराज की जय। 6 सिख गुरुओं का उन्होंने गुरु गुद्दी में टीका लगाया था। इतनी लंबी आयु हुई उनकी। हर आदमी के जीवन में देखिए दुख का कारण यही है कि उसे ये नहीं पता है कि हम इस दुनिया में मनुष्य के रूप में किस लिए जी रहे हैं। ये बड़े भाग मानुष तन पावा किस लिए मिला? क्या मतलब है इसका? मार्क ट्वेन अमेरिका में एक बड़े दार्शनिक हुए। उन्होंने लिखा है, देयर आर 2 important days in human life. The first one on takes birth as human, and the other one the day he comes to know why he is here is human. 2 महत्वपूर्ण दिन मनुष्य के जीवन में होता है। पहला, जीव के जीवन में 2 महत्वपूर्ण दिन। पहला, जब जिस दिन वह मनुष्य शरीर में आता है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। और दूसरा महत्वपूर्ण दिन उसके जीवन का वह होता है जिस दिन वह ये जान पाता है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं। मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं? मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? जिस दिन ये जान जाता है कि इस जीवन की सार्थकता और उपादेयता क्या है, वह उसके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण दिन है। अब फिर कहते हैं कि जब तक आप दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं जानते, तब तक, और जब तक आप यह नहीं जानते हैं कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, तब तक आपका पहला क्या महत्वपूर्ण दिन क्या है? बड़े भाग मानुष तन पावा व्यर्थ होता है, अर्थहीन होता है। कोई मतलब नहीं होता है उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं होता है। वो मनुष्य के रूप में होता है, लेकिन मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में वह पशु होता है। जिस दिन इसका अर्थ उसको इसका उत्तर मिलता है, उसी दिन सही अर्थ में बड़े भाग मानुष तन पावा को वह सार्थक करने की दिशा में बढ़ जाता है। तो क्यों कहा, इस प्रश्न का उत्तर जब तक नहीं जानोगे तब तक दुखी रहोगे। और दुनिया में हर वो आदमी दुखी है जिसको यह मालूम नहीं है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं। और ये मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, इसका उत्तर आपको कहां मिलेगा? बोलिए, क्यों हूं मनुष्य शरीर में? वेद व्यास जी कहते हैं, परमात्मा को जानो, क्योंकि जो मनुष्य शरीर मिला है तुमको इसीलिए मिला है, आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च। इस संसार में आप जब तक रहो 2 काम करो। अपनी आत्मा को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने के लिए ध्यान सत्संग करो और संसार का हित करो। यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। और अपने इस जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ जाओगे तो जीवन का सब दुख खत्म हो जाएगा। और जीवन के इस लक्ष्य को बताने वाला कौन है? कौन बताएगा आपको? दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में ये शिक्षा नहीं दी जाती है कि आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च आपके जीवन का लक्ष्य है। और आत्मानं
मोक्षार्थम आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने का उपाय क्या है, ये दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता, वो सत्संग के इसी स्कूल में बताया जाता है, सत्संग में बताया जाता है। प्रसंग मजरम पासमात्मन कवियो विदु सौयब साधु सुकृते मोक्ष द्वार मपावृतम। भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति से कहते हैं, माँ जब हमारा संग संसारी लोगों के साथ होता है, सांसारी लोग किसको कहते हैं? हम सब तो संसार में ही हैं, आप भी संसार में, हम भी संसार में, चोर भी संसार में, नेता भी संसार में, पशु पक्षी भी संसार में, सब संसार में ही है। तो फिर संसारी लोगों का संग करना बंधन का कारण होता है। कपिल मुनि ने कहा अपनी माँ देवहूति से। तो संसारी किनको कहते हैं? हम सब तो संसार में ही हैं। और वही जब किसी साधु के चरणों में हमारा मन जुड़ता है, प्रेम जुड़ता है, तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है, मुक्ति का द्वार खुल जाता है, आत्मा न मोक्षार्थम सार्थक हो जाता है, जीवन अपनी सही दिशा में बढ़ जाता है। तो सत्संग की बड़ी महिमा है और साधु संग की भी बड़ी महिमा है। तो साधु क्या संसार में नहीं होते? साधु भी तो संसार में ही होते, पर सही अर्थ में जो साधु होते हैं उनको संसारी नहीं कहते हैं। इसलिए नहीं कहते, वेद भगवान कहते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर जो चले गए, असत परिवर्तनशील नाशवान संसार से सत त्रिकाल बाधित परमात्मा की ओर चले गए, और बार बार के जन्म और मरण से अमरता की ओर, मुक्ति की ओर जो चल रहा है वह साधु है। संत सुंदरदास जी कहते हैं, निर्मल बुद्धि विवेकवती बुद्धि का वही है जब रुचि प्राणपति सो उपजे। जब संसार से प्रेम न हो करके उसको केवल परमात्मा से प्रेम जुड़ जाए। संसार और सांसारिक पदार्थों की जगह जब आपका प्रेम गुरु और ईश्वर के चरणों में जुड़े तो समझना चाहिए कि आप विवेकवती हो गए हैं, बुद्धि सात्विक हो गई। जब तक नहीं हुआ है तब तक अटके में है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हो ही विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। संसार का मोह भ्रम समाप्त, संसार से सुख बुद्धि समाप्त। यह बात बुद्धि में अट गई, बैठ गई, जच गई कि मृगवार सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है, निज सुरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। बैठ गई बुद्धि में। ऐसी बुद्धि जब आपकी हो गई, अब विषयों की ओर से हट करके ईश्वरीय प्रेम में बंधन लग गई है, तो समझ जाना चाहिए कि विवेक हो गया। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। देखिए संत लोग कहते हैं कि परलोक तो आपका बन ही जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जो सत्संग करते हैं तो आपका परलोक तो बन ही जाएगा सत्संग करने से, लेकिन लोक बिगड़ेगा ऐसा भी मत सोचना। लोक भी बन जाएगा, संसार भी आपका संभल जाएगा। यहां भी आप, दुनिया में ऐसा कोई वृक्ष नहीं है, सुनिएगा, जो एक ही वृक्ष में आपको दो तरह का फल मिल जाए, है क्या? ऐसा दुनिया में आम का कोई ऐसा पेड़ है जिसमें आम और लीची दोनों होता है?
एक वृक्ष से एक ही फल मिलेगा आपको, लेकिन सत्संग ऐसा वृक्ष है कि इस वृक्ष से 4 फल एक ही वृक्ष पे लग जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लाही 4 फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। तो 4 फल आपको एक वृक्ष में प्राप्त हो जाते हैं, सत्संग रूपी वृक्ष में, एक ही वृक्ष से, सत्संग का वृक्ष। योग त्रयानंद जी महाराज के पुस्तक में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति फल का वृक्ष इसीलिए लगाता है कि हम उस फल को खाएंगे, उससे लाभ कमाएंगे, इसलिए लगाते हैं फल वृक्ष। लेकिन योग त्रयानंद जी कहते हैं उस वृक्ष से लकड़ी, उस वृक्ष से छाया, उस वृक्ष के फूल मंजर की खुशबू, ये सब भी फ्री में मिलता है कि नहीं मिलता है? लगाए थे आम के लिए और ये सब आपको फ्री में मिल रहे हैं। पक्षी के कलरव मिल रहे हैं, कोयल की कुहुक, वृक्ष लगाए इसका सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? का उसी तरह सत्संग किस लिए है? सत्संग है जन्म मरण से छूटने के लिए। ईश्वर से प्रेम करने के लिए, ईश्वर की भक्ति करने के लिए, उसमें अनुरक्ति, उसको पाने के लिए हमें बार बार ये प्रेरणाएं मिले, इसलिए सत्संग। और हम ईश्वर की ओर हों, ये मूल उद्देश्य है हम लोग का। सारे कार्य का निर्णय करके धड़ चेतन धारा पिंड के पारा 10th द्वारे का बुद्धि विवेकवती हो जाएगी, जीवन का सार कार्य का निर्णय कर लेगी और असार को छोड़ करके सार में लग जाएगी। सार कार्य यही है कि अपने अंदर में जो चेतन धारा है उस चेतन धारा को पकड़ लीजिए। वह चेतन धार ऐसा है कि उसका एक छोर आपसे लगा हुआ है, दूसरा छोर ईश्वर से लगा हुआ है। उस धार को पकड़िएगा, ईश्वर तक पहुंच जाइएगा। ये सार कार्य है, ये आपको निर्णय हो जाएगा, बुद्धि विवेकवती हो जाएगी। और निर्णय करना है बुद्धि का ही काम है। सत्संग से बुद्धि विवेकवती होगी, सही निर्णय करेगी। लेकिन इस पथ पर जब आप चलोगे तो जगजीवन साहब कहते हैं कि थिर होके बैठा हूं सत्संग बासी, देहु सकल बिसारी, जगजीवन गुरु कृपा करी है ले है सकल संहारी। जगजीवन साहब कहते हैं तुम शांत चित्त होकर के सत्संग के समय में सत्संग करो, ध्यान के समय में ध्यान करो, संसार की चिंताएं छोड़ दो। मकई क्या भाव चल रहा है इसका टेंशन छोड़ो, बैठो स्थिर भाव में सत्संग में और ध्यान करने बैठो तो बस यही ध्यान करो, है ना। एकाग्रचित होकर के ध्यान लगाओ, जैसा गुरु ने आपको कहा है। तुम जो मोही भजे भजू में वाकू, तुम जिनको भज रहे हो ना वो तुमको भजेंगे। अब इनकी ड्यूटी है कि तुम्हारा काम संभाल ले। आप लोग सुने होंगे स्वामी राम तीर्थ जब प्रोफेसर थे तो वो स्वामी विवेकानंद जी महाराज के प्रवचन से बहुत प्रभावित हुए थे, बहुत प्रभावित हुए थे। वैराग्य का बीज स्वामी विवेकानंद के प्रवचन से पड़ा था स्वामी राम तीर्थ को। वो पहले से दीक्षित भी थे और गुरु महाराज के प्रवचन में भी है कि राम तीर्थ के गुरु बड़े अच्छे थे, बड़े ज्ञानी थे। तो वो ध्यान वगैरह भी करते थे पहले से स्वामी राम तीर्थ। एक दिन क्या हुआ कि ध्यान में बैठे, बस मन लग गया। ध्यान से सुनिएगा। तो जब ध्यान में किसी का मन स्थिर हो जाता है ना तो समय का ज्ञान नहीं रहता है। जिस दिन आपको ध्यान करने में मन लग जाएगा, जप में ही मन लग गया, मानस ध्यान में ही आपको मन लग गया,
तो उस दिन आपको लगेगा कि जल्दी समय खत्म हो गया। आज जिस दिन आपका मन नहीं लग रहा है ना भजन में, और ध्यानाभ्यास शिविर में ही कहीं बैठे हो, तो होगा कि कब घंटी बज जाए, कब घंटी बज जाए। अब मन लग रहा है, घंटी बजेगी ना तो आपको लगेगा अरे इतना जल्दी समय हो गया, थोड़ा देर नहीं बजता, या लोग उठ के चले जाएंगे, आप बैठे ही रह जाइएगा। तो राम तीर्थ संस्कारी तो थे ही ना, भजन करने बैठे तो बैठे रह गए। कॉलेज पहुंचे तो विलंब हो गया। कॉलेज वो गए प्रिंसिपल के पास और कहा सॉरी सर, मैं किसी आवश्यक कार्य में इतना व्यस्त हो गया कि मुझे क्लास लेने का समय का ख्याल ही नहीं रहा। तो प्रिंसिपल ने कहा कि आप शराब उराब पीते हैं क्या? कहा मैं तो हाथ भी नहीं लगाता। कहा तो सुबह सुबह ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप आए थे, लेट हो रहे थे तो आप बोले आए और हमको प्रणाम किए चल दिए। मैंने कहा साइन तो कर लीजिए, तो आपने कहा कि नहीं सर साइन करने में थोड़ा लेट हो जाएंगे। आप सीधे क्लास चले गए, क्लास लिए, क्लास लेके आप निकल के अभी तो निकल के चले गए आप। तो साइन कर लीजिए, साइन नहीं किए हैं। बोले सर आता हूं। क्लास में गए, कहा कि तुम लोगों को मैं आज क्लास नहीं ले सका। लड़कों ने कहा क्या बात कर रहे हैं सर, इतना अच्छा आज आप पढ़ाए हैं, कोई नहीं पढ़ाया, कभी नहीं पढ़ाया, सतगुरु महाराज की जय। कभी नहीं पढ़ाया आप इतना अच्छा। तो राम तीर्थ जो है देखते हैं कि भाई जो चैप्टर पढ़ाना था, आज जो सब्जेक्ट पढ़ाना था, जो चैप्टर पढ़ाना था, उसको पढ़ाया गया है। सब लोग लिखे हुए हैं, बोर्ड में भी लिखा हुआ है। कहा सही कह रहे हो। सबने कहा हाँ सर आप कैसी मजाक कर रहे हैं सर। पीयून से पूछा, कहा सर आप आए तो थे सर, क्लास लिए तो, लेकिन तेजी से निकल गए आप, पता नहीं कहाँ चले गए। वहां से वो घूम के आए और कहा प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल ने कहा कि लीजिए साइन कीजिए। तो राम तीर्थ ने कहा था सर मैं समझ गया, अब साइन नहीं, अब नौकरी से रिजाइन करूंगा। श्री सतगुरु महाराज की जय। बहुत दिन से उनके मन में ये वैराग्य का भाव आ रहा था, लेकिन आजकल पर टाल रहे थे, आजकल पर टाल रहे थे। उस दिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो सेनानाई का भी आप लोग सुने होंगे, प्रवचन सुनने में इतने मस्त हो गए थे कि भूल गए राजा का हजाम बाल बनाना था। जब गए तो डरते डरते कि आज राजा तो बहुत क्रूर है, बड़ा दंड देगा। गया तो राजा भी बहुत खुश, दरबारी लोग भी देखे तो करे क्या बात है जी, कुछ लेना है क्या, कुछ भूल गए क्या जो दोबारा आए? कहा क्यों? कहा अभी तो आए थे, राजा का बाल बना करके अभी अभी तो गए हो। राजा के पास जाके गिड़गिड़ाने लगा कि हम नहीं आ पाए, माफ कीजिएगा, हम सत्संग में वहां रह गए। राजा ने कहा कि हमको बेवकूफ बना रहा है, सुबह सुबह आदमी भेजा तो पता किया तो बताया हाँ सेनानाई वहां सत्संग बैठ के सत्संग सुन रहा था, ये तो सत्संग में था। तो गया है अभी उठ के सत्संग के बाद। तब राजा ने कहा कि अब समझा, मेरा जो स्पर्श कर रहा था ना आज तुम, तो हमको इतना शांति लग रहा था, लगे जैसे कि कोई मतलब अद्भुत शक्ति हमको छू रहा है। तो सेनानाई ने कहा महाराज आप बहुत भाग्यशाली है, कथा मैं सुन रहा था सत्संग में, अब भगवान का दर्शन आपको हो गया, आपको हो गया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि योग क्षेमम बहाम्यहम्, मतलब भजन ध्यान आप करोगे तो मोक्ष तो मिलेगा,
परमात्मा तो मिलेंगे, जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाएगा। पर ऐसा मत समझिए कि आप परमात्मा की भक्ति में समय लगाएंगे तो आपका संसार खराब हो जाएगा और संवर जाएगा। गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आपका संसार भी संवर जाएगा, संभल जाएगा, उन्नति संसार में भी होगी। मुझे याद है पूज्य दल बहादुर बाबा मनिहारी आश्रम में कहे थे कि भक्ति, ध्यान, सत्संग जो नियम से करते हैं उनका संसार इसलिए भगवान संवारते हैं ताकि नास्तिक जो लोग हैं वो देखे और समझे कि ईश्वर के भक्ति करोगे तो संसार में भी वृद्धि होगी, क्योंकि भीतर की वृद्धि तो केवल हम अनुभव करते हैं, अब बाहर का विकास संसार देखता है। इसीलिए भगवत भक्ति का जो लाभ है वो बाहर भी दिखाई देता है, अंतर भी उजाला होगा अब बाहर भी उजाला होगा। बाबा देवी साहब ने लिखा है बाल के आदि उत्तर के अंत में कि भगवत भक्ति करने वाले को अंतर बाहर दोनों तरफ उजाला होता है। अंतर का उजाला तो जो सत्संगी हैं वो समझते हैं कि बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तू मत भटको। आपके अंदर में जो अंधकार है, ये अंधकार का पट हट जाता है और अंतः प्रकाश हो जाता है। बाहर में उजाला क्या है? बाबा देवी साहब कहते हैं बाहर में धन धान जस कीर्ति सम्मान ये सब भी बढ़ता है, ये बाहर का उजाला, ताकि ये बाहरी उजाला संसार के लोग को दिखे कि भक्ति की महिमा क्या है। तो निष्ठापूर्वक भक्ति ध्यान सत्संग करेंगे तो आपकी मुक्ति तो होगी ही होगी, साथ ही साथ संसार में भी अर्थ धर्म काम मतलब शुभ भोग इन सब की प्राप्ति हो जाएगी, सब की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान भजन नियम से कीजिएगा ना तो आप ये जान लीजिए सत्संग ठीक ठीक रोज आप कीजिए, आपकी बुद्धि विवेकवती रहेगी। समस्याएं जीवन में तो आएंगी लेकिन घबराइएगा नहीं, क्योंकि विवेकी आदमी अपने समस्या का समाधान शांति से ढूंढ लेता है, जो विवेकी होता है। हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं है तो हम बड़े आदमी के पास जाते हैं जिनको ज्ञान ज़्यादा है, तो वो हमको सलाह देते हैं। आपका ही ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा हो कि कोई समस्या है और उसका समाधान आपको पता हो तो आराम से सो जाइएगा आप, क्योंकि समाधान आपको मालूम है। सुबह उठेंगे ऐसा करेंगे काम खत्म। जब समाधान नहीं मिल रहा है तब फिर नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो बीपी बढ़ेगा, है ना। नींद नहीं आएगी तो बीपी बढ़ेगा, माथा भारी रहेगा, उसके बाद डायबिटीज, और जब डायबिटीज आ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो उसके बाद तो तीसरा ही काम होता है ना, हार्ट अटैक। अब एक आध बार हार्ट अटैक हो गया, बच भी गए तो थर थर कांपते हुए दुनिया में जिएंगे आप, और घर वाले भी आपके डरे डरे जिएंगे। ध्यान सत्संग कीजिएगा, विवेकी रहिएगा, ध्यान करने से बीपी लो होगा, दिमाग शांत। और जिसके जीवन में टेंशन नहीं है उसको काहे शुगर होगा? हो शुगर खाने से थोड़ी होता है, शुगर टेंशन से होता है। और ध्यान कीजिएगा, सत्संग कीजिएगा, टेंशन ही नहीं आएगा। ऑल एंड टेंशन विदाउट एनी टेंशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो जब मेडिटेशन करेंगे तो विदाउट टेंशन हो जाएंगे। आप मेडिटेशन करेंगे ही नहीं तो क्या होगा? क्या होगा? फिर छोटी छोटी समस्या में टेंशन हो जाएगा तो बीमारी होगी। तो ये प्रारंभिक काल में ऐसी शारीरिक स्थिति हो जाएगी। लोग पार्टियों में बहुत तरह के भोजन खाते हैं, अब बहुत लोग जवान जवान सब देखते हैं। लोग कहते हैं कि बाबा उस समय हमसे बढ़िया रिक्शा चालक का जीवन लगता है, कितनी सारी चीज़ों में हम कुछ नहीं खा सकते।
इतना डर डर के लोग जीते। तो यही बात है, ध्यान सत्संग कीजिए, मस्त रहिए, जीवन में मस्त रहिए, तो विवेक होगा ना, मति रुचि प्राणपति उपजे, प्रेम परमात्मा में होगा, तो अपने आप आपका संसार भी समझ जाएगा, संसार भी संभल जाएगा। और जीवन का असली आनंद वही लेता है जो आदमी नियम से ध्यान सत्संग करता है। नहीं तो आप धनवान हो जाइएगा, आप ऊंचे पद वाले हो जाइएगा, लेकिन आप आनंद वाला नहीं हो सकिएगा। जीवन का आनंद अगर चाहिए तो सत्संग ध्यान कीजिए, इसको नियम पूर्वक कीजिए। तो इसलिए कहा मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये जो चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग सत्संग है, यह हमारे आनंद और कल्याण की जड़ है। इस आनंद और कल्याण के जड़ रूपी तीर्थराज प्रयाग में खूब प्रेम से सुनिए, समझिए और डुबकी लगाइए, तो आपका जीवन आनंदमय और कल्याणमय हो जाएगा। इस लाइन को एकदम कंठस्थ करके याद कर लीजिएगा, इसको रोज गुनगुनाइएगा, घुमाइएगा दिमाग में कि मास फागुन मस्त होई के किए बहुत बनाव हो, आ ऊंचे महलन जड़ित मनिगन सुख तबहु नहीं पाव हो। कुल भल अरु रूप भल अरु त्रिया भल पायो सही, आ सुख तबहु ना मिले बिनु ध्यान के सपनों को। मतलब संसार की सारी व्यवस्था आप कर लीजिए, लेकिन अगर आप सत्संग और ध्यान आप अगर नहीं करते एकदम नियम से समय निकाल कर, तो आप सुखी नहीं हो पाइएगा। जीवन में आपको शांति नहीं मिलेगी, और जिसके जीवन में सुख और शांति नहीं है, उससे बड़ा दरिद्र दुनिया में कोई नहीं, कोई नहीं। सबसे बड़ा दरिद्र आदमी वही है जिसको सुख शांति नहीं है। तो सत्संग से गुरु महाराज कहते थे, धरती से जैसे अनेक तरह के फल फूल अन्न आदि उपजते हैं, हमें जिससे सुख मिलता है, तृप्ति मिलती है, उसी तरह से सत्संग ऐसा है जिसको नियम से करते रहिएगा। अंतर और बाहर का सत्संग दोनों, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, तो आपका लोक और परलोक दोनों सुखमय, शांतिमय, आनंदमय हो जाएगा। तो जीवन में सुख शांति आनंद आ जाए, अर्थ मिल जाए, अर्थ मिल जाए, धर्म मिल जाए, शुभ भोग मिल जाए और मोक्ष भी मिल जाए, इससे अच्छा वृक्ष और क्या होगा। तो सत्संग का वृक्ष को लगाइए और लगा करके इसको ठीक से संभाल कीजिए, इसमें ठीक ठीक पानी खाद डालिए, समय समय पे निराई वगैरह भी करते रहिए, है ना। तो आपका जीवन आनंदे आनंद हो जाएगा और ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर मिल गए, मनुष्य जीवन पाना सफल हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। यही संतों का बताया हुआ मार्ग है, वही एक ही एक मार्ग है। इस मार्ग को जो अपनाएंगे वो अपना कल्याण बनाएंगे। तो इसीलिए ध्यान, सत्संग, सत्कर्म ये जीवन के मूल आधार है। बस 2 मिनट का समय, इसको पकड़ के रखिएगा। कितना सुंदर है, यहाँ देखिए हमारे आदरणीय श्रद्धेय श्याम बाबू, देखते हैं यहाँ हरदम सत्संग कराते रहते हैं। कितनों दुख तकलीफ होता है, सत्संग नहीं छोड़ते हैं। लोगों को लाभ होता है, इनको भी लाभ होता है। तो धन तो बहुत बड़े बड़े लोगों के पास होता है, लेकिन धर्म में सबका मन नहीं लगता है। ये जब इनकी कृपा होती है ना, तभी धर्म में मन लगता है। तो इतना व्यस्त जीवन के बाद भी ये अपना समय निकालते हैं। और हमारे इनके भाई भी देखिए कलकत्ता से आए, सत्संग करते हैं, बैठते हैं, सत्संग कराते हैं, सत्संग के लिए लोगों को अवसर देते हैं, उपलब्ध कराते हैं।
बड़ा पुण्य का काम करते हैं। यही तो असली जीवन है। बाकी जितना जमा करते जाइए वो तो सब छोड़ जाइएगा, और ये जो है ना साथ जाएगा। इसलिए संसार और परिवार के लिए भी करो, पर अपनी आत्मा का ख्याल हरदम रखो। इसका साथी क्या है? सत्संग, ध्यान और सत्कर्म। तो सत्संग, ध्यान, सत्कर्म में अपने जीवन को लगाते रहिए और जीवन को सार्थक बनाइए। मैं गुरु महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि इन लोग का जीवन भक्तिमय, सुखमय हो। इनके पूरे परिवार के सभी लोगों के ऊपर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, सबका जीवन सुखमय हो। और आप सब लोग जो यहाँ कल से ही सत्संग में समय दे रहे हैं, सत्संग सुने, आप सभी लोगों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना, सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। यही थोड़ा सा आप लोग की सेवा में कहा। आप लोग जानते हैं कि आदरणीय परलोकवासी नेपाली शाह जी इस सत्संग का आयोजन किया करते थे। उन्हीं के नक्शे कदम पर उनके सभी पुत्र लोग चल रहे हैं। ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आदरणीय श्याम बाबू, आदरणीय तीर्थंकर बाबू, गुरुदेव बाबू, है ना, और भी एक भाई हैं जो दिल्ली में हैं। लेकिन इन सब भाइयों में बहुत प्रेम है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह है, और मेल में बहुत बल है। गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा है, सत्संग के प्रति बहुत समर्पण भाव है इन लोग का। मैं गुरु महाराज से, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इन सब का जीवन मंगलमय हो, सबकी भक्ति बढ़े, परिवार में सुख समृद्धि हो, लोक परलोक सबका कल्याणमय हो। ऐसी तरह इनका ये सत्संग आगे बढ़ते रहे और अनंत समय तक सत्संग का कार्यक्रम इन लोग का चलता रहे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अंतकाल का सत्संग है तो बाबा से भजन का भजन भाई साहब जी होंगे, उसके बाद हम आरती करेंगे। सब कोई शांति बनाए रखे। अंत में जो है थोड़ा समय विलंब हो रहा है, विलंब से भी स्टार्ट सत्संग हुआ था। तो हमारे जो मुरली पहाड़ी के आचार्य श्री बाबा, जो कि पिताजी के संपर्क में बराबर, और अभी भी वह हमारे ही कुछ पिता के बदले में को पिता के रूप में है। तो मैं बाबा से भी आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, कुछ हम लोग को सुनावे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूरति सतगुरु निर्भय सर्वाधार, मंगल में मंगल करना विनवों बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बचा। पूज्य पाद गुरु महाराज, आप लोगों को सभी प्रणाम। आप लोगों को कुछ कहकर समझाओ, मुझे जो भी ताने संत गुरु का चरण में रह रहे हैं। जो कुछ माई का आ गया, चार बात एक भजन अभी सुना रहे हैं। आज साहा भवन में आइला, आज साहा भवन में आइला, आइला बाहो आइला बा, आइला बाहो आइला बा, आज गुरुदेव भवन में आइला बा, आज गुरुदेव भवन में आइला बा।
लगाएगा सरस्वती ललसा मन लगाएगा करी दर्शन मरा नैना घावला करी दर्शन मरा नैना घावला लगा कोटि गलन के नसाई लगाया साहो सबसे बड़ो है तो सतगुरु मोरा आज धरो है तो सतगुरु मोरा आज धरो है अगल उदाहरण सतगुरु मोरो अगल उदाहरण सतगुरु मोरो धर्मदास यर कर जोरो धर्मदास यर कर जोरो तो अपने में आपा समाई लगा जो अपने में आपा समाई लगा पूजपाद हमारा आज कल ही से मुरली पहाड़ पर भी धूमधाम से हुआ, यहाँ भी हुआ।